Hello to all. Class 11th. हमारी चल रही थी यूनिट 7th, इसका पार्ट बी, जिसमें फ्लूइड पढ़ रहे थे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ फ्लोटेशन एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल और पास्कल लॉ से रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, हमारे ऊपर अगर बेसिकली हम कहीं स्टैंडिंग पोजीशन में हैं तो हमारे ऊपर एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट मीन्स एटमॉस्फेयर। क्लियर है? उस एटमॉस्फेयर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं और उस एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स भी हैं। उन सब का वेट मॉलिक्यूल्स का डाउनवर्ड है। तो ये सारा एटमॉस्फेयर ऊपर है, जो ये नीचे हम खड़े हैं तो हमारे ऊपर क्या लगाता है? प्रेशर लगाता है। तो हमें ये निकालना है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता कितना है। दिस इज अवर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक वो किया था, क्या बोलते हैं उसे, एक एक्सपेरिमेंट करके वैल्यू निकाली थी और उस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया टॉर्सिली एक्सपेरिमेंट। टॉर्सिली नाम के साइंटिस्ट ने किया था वो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है हमारे पास? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय atmosphere is called atmospheric pressure। जो प्रेशर एटमॉस्फेयर एक्सर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। प्रूफ क्या है इसका? प्रूफ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है हमारे पास? इफ वी पुट ए cardboard on a glass of water, then slowly inverted the glass, we will find that cardboard sticks to the glass। मतलब क्या है? अगर हमने एक ग्लास लिया, ठीक है, उसमें हमने क्या डाला? पानी डाल दिया पानी, और उसके ऊपर हमने कार्डबोर्ड रख के उसको धीरे से उल्टा कर दिया। गिलास को क्या कर दिया? धीरे से गिलास को उल्टा कर दिया। तो हमारा कार्डबोर्ड गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि नीचे से एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर है ना, वो उसको इसके साथ चिपकाए रखेगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसकी वजह से? एटमॉस्फेयर की वजह से वो इस ग्लास के साथ इस कार्डबोर्ड को चिपकाए रखेगा। ये एक्सपेरिमेंट हमने छोटी क्लासेस में कई बार पढ़ा है और देखा भी है। नहीं तो आप एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक ग्लास लीजिए, ठीक है, उस स्टील का ले लीजिए, चाहे किसी चीज का ले लीजिए, उसमें पानी लीजिए और एक रुमाल लेकर उस रुमाल को ऐसे इसके चारों ओर लपेट दीजिए। लपेट दिया, कस के लपेटा, और गिलास को उल्टा कर दीजिए। जैसे ही गिलास को आप रिवर्स कर देंगे, ग्लास में से कोई भी पानी नीचे, थोड़ा सा भी पानी नीचे नहीं गिरेगा। बिकॉज वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करेगा? पानी को नीचे नहीं गिरने देगा। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप। टॉर्सिलीज एक्सपेरिमेंट। टॉर्सिलीज एक्सपेरिमेंट क्या? देखिए, ही टेक ए 1 meter long test tube and fill it with mercury। इसको किससे फिल कर लिया? मरकरी से। देन ही स्लोली
इन्वर्टेड इट, उल्टा कर दिया इसने इसको, ठीक है। इन ए टब फुल ऑफ मरकरी, उसने क्या किया है, एक टब लिया मरकरी का जो भरा हुआ है, ठीक है। 1 मीटर लंबी यानी 100 सेंटीमीटर लंबी एक टेस्ट ट्यूब ली, उसको भी मरकरी से भरा, और उस पे ऊपर ऐसे मान लीजिए ये टेस्ट ट्यूब है, इसको भरा और इसके ऊपर ऐसे अंगूठा लगा के और इसको उल्टा करके इसमें डुबो दिया और बाद में अंगूठा हटा दिया, यानी इस तरह से उसने टेस्ट ट्यूब को इसमें उल्टा कर दिया। तो वो क्या देखता है कि जो टेस्ट ट्यूब फुल थी किसकी, मरकरी की, उसमें से मरकरी बाहर आने लग गया, नीचे आने लग गया। जैसे जैसे नीचे आता गया इसमें लेवल घटता गया, लेकिन एक लेवल पर जाकर, वो लेवल कितना था, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, कितने की लंबी थी, 100 सेंटीमीटर की लंबी थी, 76 सेंटीमीटर पे जाकर रुक गया। अब क्या हुआ, अब और मरकरी नीचे नहीं गया। कारण क्या हुआ, देखिए जैसे जैसे मरकरी नीचे जाने लग गया, ये लेवल क्या होने लग गया टब का, टब में ये लेवल क्या होने लग गया, ऊपर आने लग गया, ऊपर आने लग गया। अब ये लेवल ऊपर आने लग गया तो कोई यहां पर एक फोर्स लगा दे, इस लेवल को ऊपर ही ना आने दे, इस लेवल को ऊपर ना आने दे, तो क्या हो जाएगा, इसमें से मरकरी बाहर आना बंद हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन जब पूरी मरकरी ट्यूब भरी हुई थी तो नीचे से जो प्रेशर लग रहा था ऊपर की तरफ वो ज्यादा था, तो क्या हुआ, हमारे पास लेवल ऊपर उठने लग गया और इसमें से मरकरी नीचे आने लग गया। जैसे ही हाइट कम हुई तो प्रेशर कम हुआ, क्यों, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी, प्रेशर एक्सेप्टेड बाय लिक्विड। हाइट कम हुई तो प्रेशर कम हो गया। अब जो अपवर्ड प्रेशर लग रहा था ना, उसको ये जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है फ्री सरफेस पर, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, उसने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। अब ऊपर से नीचे की तरफ जो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का फ्री सरफेस पर, यहां एयर है ऊपर, ऐसे यहां भी एयर है ऊपर, वो सरफेस और वो प्रेशर और नीचे से आने वाला प्रेशर, किसका प्रेशर, 76 सेंटीमीटर का प्रेशर, 76 सेंटीमीटर मरकरी का प्रेशर, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये दोनों इक्वल हो गए तो मरकरी का लेवल बाहर आना बंद हो गया, मरकरी का बाहर आना बंद हो गया और मरकरी का लेवल फॉल होना भी बंद हो गया। यानी हम कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर मरकरी का जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। क्लियर है, बोलिए। दैट देन लेवल ऑफ मरकरी फॉल्स डाउन स्लोली, लेवल ऑफ मरकरी क्या हो गया, फॉल डाउन होने लग गया, बट at a height of 76 centimeter it stops to fall down, ये गिरना क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों हो गया, so at this level of mercury इस लेवल पर मरकरी, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये ध्यान से सुनने की लाइन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन फ्री सरफेस ऑफ एच जी इन टब बिकम इक्वल टू डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ Hg फ्रॉम टेस्ट ट्यूब, कि टेस्ट ट्यूब में से जो डाउनवर्ड प्रेशर आ रहा है ना Hg का वो, और ये फ्री सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, इज इक्वल टू,
प्रेशर कितना हो गया 0.76 सेंटीमीटर को 0.76 मीटर लिख दूं, मीटर ऑफ एच जी। फॉर्मूले में हाइट क्या हो गई 0.76 इंटू में डेंसिटी रो क्या हो गई 13.6 गुणा में 10⁻³ इंटू में जी की वैल्यू क्या होगी 9.8। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर की वैल्यू आ गई 1.013 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब इसी से हम हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर भी निकाल सकते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय के फॉर्मूले को यूज करके। निकालें, ट्राई करें। चलिए, हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर हमें पता है एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेट वी कंसीडर एटमॉस्फेयर हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी यूनिफॉर्म है, लगभग सेम है सब जगह, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किसकी मान ली हमने डेंसिटी ऑफ एयर की, वही मान ली हमने पूरे एटमॉस्फेयर की लगभग। देन हाइट का फॉर्मूला H इज इक्वल टू क्या होगा प्रेशर अपॉन रो जी, बिकॉज प्रेशर इज इक्वल टू H रो जी, तो H इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन रो जी। फॉर्मूला यहीं से निकाला हमने। ठीक है, 1.01 10⁵, 1.3 और जी की वैल्यू 9.8, तो हाइट आएगी 7.951 किलोमीटर या नियरली इक्वल टू 8 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर। तो अब क्वेश्चन आता है, टॉर्सली ने ये जो एक्सपेरिमेंट किया है, इसमें मरकरी क्यों यूज किया? वाई डोट नॉट ही टेक यूज द वाटर? उसने वाटर का क्यों नहीं यूज किया? चलो देखते हैं, देखें। चलिए, वाई Hg is used in this experiment? Why not H2O? H2O क्यों नहीं यूज हुआ, Hg ही क्यों यूज हुआ? Let we use H2O in this experiment. Then pressure एटमॉस्फेरिक कितना है 1.01 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाइट अब हमें नहीं पता, क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता मरकरी की हाइट कितनी थी 76 सेंटीमीटर थी ना, क्लियर है। और मरकरी की डेंसिटी कितनी थी 13.6 गुणा में 10⁻³, जबकि वाटर की डेंसिटी क्या है, वाटर इज इक्वल टू 10⁻³। तो हमें नहीं पता कितना हाइट का हमको वाटर चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिएगा। मरकरी में तो हमें पता है 76 सेंटीमीटर का प्रेशर हो गया। ठीक है, नहीं पता डेंसिटी रो 10⁻³ और जी की वैल्यू 9.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यही हो जाएगी। तो जरा देखें हम कितनी हाइट की हमें मरकरी चाहिए, कितनी हाइट की टेस्ट ट्यूब चाहिएगी। P अपॉन रो जी 1.01 10⁵ अपॉन में 10⁵ इंटू में 9.8। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये नियरली इक्वल टू 10 मीटर आएगा। यानी हमें कितनी बड़ी टेस्ट ट्यूब चाहिएगी 10 मीटर बड़ी टेस्ट ट्यूब। अभी हम कितनी टेस्ट ट्यूब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 1 मीटर टेस्ट ट्यूब हाइट की टेस्ट ट्यूब से। तो क्या 10 मीटर बड़ी टेस्ट ट्यूब को हैंडल करना आसान है? थोड़ा कन्वीनियंट नहीं होगा, दैट्स वाई ही टेकन Hg। क्लियर है। so much long test tube is not convenient to handle.
That's why Hg is used. ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक, हमने लॉ ऑफ फ्लोटेशंस किए थे। ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशंस में हमने किया था कि कोई भी बॉडी कब वाटर पे लेवल पे या लिक्विड पर तैरती है और कब लिक्विड में डूबती है। अब मान लीजिए एक बॉडी लिक्विड में इस तरह से तैर रही है, एक ऑब्जेक्ट है इस तरह से ही तैरेगा। उसका कुछ पार्ट क्या होगा, अंदर होगा वॉल्यूम का, कुछ वॉल्यूम का बाहर होगा। क्लियर है? तो हमें ये निकालना है पार्ट या वॉल्यूम ऑफ बॉडी आउटसाइड कितना होगा और इनसाइड कितना होगा, ये निकालना चाहते हैं। पार्ट या वॉल्यूम ऑफ बॉडी आउटसाइड लिक्विड when it is floating। ठीक है, कि किसी बॉडी का कितना पार्ट आउटसाइड ऑफ द लिक्विड होगा जब वो फ्लोट कर रही है। मान लीजिए एक बॉडी फ्लोट कर रही है, ये कर रही है। ठीक है, सो देन weight of body will be equal to upthrust on body by liquid। ऐसा ही होता है। वेट ऑफ बॉडी हो गया mg, अपथ्रस्ट भी हो गया mg, पूरे को डैश कहते हैं क्योंकि अलग अलग है। अपथ्रस्ट कौन कराता है, mg डैश। ये क्या हुआ, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जो लिक्विड क्या हुआ है, डिस्प्लेस्ड हुआ है, वही बनाएगा अपथ्रस्ट। तो ठीक है, हो गया v रो g। लेट रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, उल्टा लिख दिया, सिग्मा कर देते हैं। लेट सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो बॉडी का वेट हो गया v सिग्मा जी। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड v वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा, लिक्विड डिस्प्लेस सिर्फ इस वॉल्यूम ने किया है जो पानी के अंदर है, बाहर वाले ने तो नहीं किया, बाहर वाला तो बाहर है। तो वही वॉल्यूम लिक्विड डिस्प्लेस करेगा जो पानी के अंदर है, तो वेट भी उसी वॉल्यूम का होगा जो डिस्प्लेस हुआ है। तो v इनसाइड रो, क्योंकि लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, रो जी। सिग्मा बॉडी की डेंसिटी, तो सिग्मा का बॉडी का वेट v सिग्मा जी। रो लिक्विड की डेंसिटी, तो लिक्विड का वेट v इनसाइड, जितना वॉल्यूम हुआ है वही डिस्प्लेस करेगा लिक्विड, रो जी। ठीक है, क्या कैंसिल हो गया, g से g कैंसिल हो गया। क्लियर है? तो यहां से v इनसाइड कितना आ गया, v इनसाइड इज इक्वल टू सिग्मा बाय रो इनटू में टोटल वॉल्यूम v। ठीक है, सिग्मा इज बॉडी डेंसिटी, रो इज लिक्विड डेंसिटी। v इन आ गया। v आउट निकालना चाहे तो टोटल v माइनस v इन, यही होगा, है ना। टोटल v माइनस v इन सिग्मा बाय रो इनटू में v कॉमन आ गया, 1 माइनस सिग्मा बाय रो। आउटसाइड कितना होगा, इनसाइड कितना होगा, दोनों वॉल्यूम हमारे पास आ गए जब भी कोई बॉडी फ्लोट करेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लॉ ऑफ फ्लोटेशन में कोई बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड से बाहर होगा और कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगा फ्लोट करेगी जब कोई बॉडी। नेक्स्ट चलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूल यानी इंटर बीच में, मोलिक्यूलर मॉलिक्यूल के बीच में। मान लीजिए किसी सब्सटेंस H2O है, तो H2O का मॉलिक्यूल H2O के मॉलिक्यूल पर कितना फोर्स लगाएगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हो गया। मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, द फोर्स बिटवीन द molecule of a substance is called intermolecular
मोलिक्यूलर फोर्स। इधर ले लिया मैंने डिस्टेंस, इधर दो मॉलिक्यूल के बीच में हो गया फोर्स रिपल्सिव, रिपल्सिव भी होता है ये, फोर्स अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव भी होता है ये, ठीक है। ये रिपल्सिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स। अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इफ वी ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन intermolecular force and distance between the molecules, इंटरमोलिकुलर फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो पहला पॉइंट, जब मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर यानी लगभग 10 एंगस्ट्रॉम पर, 10 एंगस्ट्रॉम वैसे तो बहुत छोटा डिस्टेंस है लेकिन मॉलिक्यूल के लिए बहुत ज्यादा है। एट r इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम देयर इज नो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, कोई फोर्स नहीं होता, लगभग जीरो, ठीक है। सेकेंड, एट r इज इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम, जैसे जैसे वो पास आते हैं, द अट्रैक्शन बिटवीन द molecule become maximum and F attractive inversely proportional to R की पावर n। दो मॉलिक्यूल है तो स्क्वायर हो जाएगा, तीन है तो क्यूब हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। यानी जैसे हम कहां आए, 5 एंगस्ट्रॉम पे आए, ये फोर्स पढ़कर मैक्सिमम क्या हो जाता है, अट्रैक्टिव, F अट्रैक्टिव, ठीक है, क्लियर। फिर हम घटाते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस, और हम पहुंच गए 3.5 एंगस्ट्रॉम पर। कहां पहुंच गए, 3.5 एंगस्ट्रॉम पे, तो ये फोर्स वापस से जीरो हो जाता है। थर्ड, as we decrease the distance, at r is equal to 3.5 angstrom, force becomes zero and after that it become repulsive, and F repulsive is inversely proportional to R की पावर 9। 3.5 एंगस्ट्रॉम पे जीरो हो जाता है और इसके बाद ये रिपल्सिव डायरेक्शन में बढ़ जाता है। दिस इज द इंटरमोलिकुलर फोर्स वेरिएशन विद द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के साथ इंटरमोलिकुलर फोर्स की वेरिएशन है, क्लियर है। इस तरह से हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्स डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। अब ये इंटरमोलिकुलर फोर्स दो टाइप का होता है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज ऑफ टू टाइप। नंबर 1 क्या है, फोर्स ऑफ एडेशन, या एडेसिव फोर्स। नंबर 2 क्या है, फोर्स ऑफ कोहेसन, या कोहेसिव फोर्स, ठीक है। फर्स्ट हम करते हैं एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स क्या है, इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
between the molecule of different substance. डिफरेंट सब्सटेंस के मोलिक्यूल के बीच में क्या होता है, वो कहलाता है फोर्स ऑफ एडिशन. फॉर एग्जाम्पल, फोर्स बिटवीन गम एंड पेपर, चिपक जाते हैं दोनों. फोर्स बिटवीन सीमेंट एंड ब्रिक, चिपक जाते हैं दोनों. और कमाल की बात देखो, वाटर वेट द कंटेनर, वाटर उस कंटेनर को गीला करता है, इन विच इट इज केप्ट, बिकॉज adhesive force in water and container is present. वाटर और कंटेनर के बीच में एडहेसिव फोर्स, वाटर मॉलिक्यूल और कंटेनर के मॉलिक्यूल के बीच में एडहेसिव फोर्स प्रेजेंट है, इसलिए क्या करता है, उसको गीला कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कोहेसिव फोर्स. तो कोई भी दो चीजें आपस में जुड़ी होती है ना, वो इसीलिए जुड़ी होती हैं क्योंकि उन दोनों के बीच में एडहेसिव फोर्स होता है. सेकंड है कोहेसिव फोर्स.